ज्योतिष शास्त्र में केतु को कंट्रोलर माना गया है। एक ऐसा ग्रह माना गया है जो कि जिस भी ग्रह के साथ युति करे, जिस भी भाव अथवा जिस भी राशि में बैठे, उस भाव राशि व ग्रह की शक्तियों को अपने कंट्रोल में कर लेता है। केतु मोक्ष व वैराग्य का कारक है, मुक्ति का कारक है। उस भाव राशि व ग्रह की शक्तियों में कमी कर उस कारक से मुक्ति प्रदान करने की कोशिश करता है। शनि को हमारे कर्म का कारक माना गया, इसलिए जब भी शनि व केतु का योग किसी जन्म कुंडली में बनता है तो यहां पर कर्म मुक्ति योग का निर्माण होता है। यहां पर कर्म से मोक्ष मार्ग की यात्रा शुरू होती है। हम अपने जीवन में कोई भी काम करते हैं अपना लाभ प्राप्त करने के लिए, अपनी जीवन दैनिक चर्या को चलाने के लिए, किंतु जब केतु शनि के साथ में संबंध बनाता है तो ऐसे में जातक के जीवन का उद्देश्य केवल अपना लाभ सीधा करना नहीं होता, बल्कि ऐसे जातक के जीवन का उद्देश्य होता है कि कर्म से ईश्वर की यात्रा को सुलभ करना। ऐसे जातक का हमेशा एक ही प्रयास होता है कि वह कुछ ऐसा काम करे जिससे कि उसको ईश्वर की प्राप्ति हो। शनि के ऊपर जब भी केतु का प्रभाव आता है तो ऐसा जातक अगर अपने जीवन में लाभ प्राप्ति के लिए कार्य करने की कोशिश करेगा तो यह केतु उसको लाभ प्राप्त करने नहीं देगा। वहीं ऐसा जातक अगर सेवा के लिए कोई कार्य करेगा तो यही केतु उस जातक को जीवन में सक्सेस देता चला जाएगा। शनि व केतु का योग महादेव के वैरागी स्वरूप को भी दिखाता है। इसलिए जब भी किसी जातक की जन्म कुंडली में शनि व केतु युति अथवा दृष्टि से संबंध बनाते हैं तो ऐसे जातक महादेव के उसी वैरागी स्वरूप के समान मोह माया से, सांसारिक विषयों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। अब आप देखेंगे महादेव अपने वैरागी स्वरूप में शमशान में विराजमान होते हैं, शमशान में रहते हैं। उनको किसी भी विषय से, धन आदि से मोह नहीं होता। तो इसलिए जब भी किसी जातक की जन्म कुंडली में शनि केतु का योग बनता है तो ऐसे लोगों को महादेव के उसी स्वरूप के समान सांसारिक विषयों से कोई मोह नहीं होता, धन से कोई मोह नहीं होता, परिवार से भी कोई मोह नहीं होता। शनि केतु का योग किसी जातक की जन्म कुंडली में बनेगा तो आप देखेंगे ऐसे लोग अक्सर इस तरह की बातें करेंगे कि उनके लिए परिवार कोई वैल्यू नहीं रखता। हालांकि परिवार वैल्यू रखता होगा, मगर उनके सामने ऑप्शन रखा जाए कि अपनी मुक्ति और परिवार में से आप किसको चुनेंगे तो वह अपनी मुक्ति को ही चुनेंगे। धर्म और परिवार में से आप किसको चुनेंगे तो वह लोग धर्म को चुनेंगे। ईश्वर और धन में से आप किसको चुनेंगे तो वह लोग ईश्वर को चुनेंगे, क्योंकि आपके कर्म में केतु वह शक्ति दे रहा है कि आपके लिए ईश्वर प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र मुख्य लक्ष्य है। कुछ लोग भोग में जीवन जीना पसंद करते हैं। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है कि इस जीवन में किस तरह से अधिक भोग प्राप्त किया जाए। कुछ लोग आपको इस तरह की बातें करते हुए मिल जाएंगे कि दुनिया में आए हैं तो हम अधिक से अधिक इस संसार में जितना भी भोग विलास है उसको ग्रहण करें। और कुछ लोग आपको इस तरह के मिलेंगे कि भाई इस प्रकृति में जो भी कुछ है उसका अधिक से अधिक संरक्षण करें। इस प्रकृति ने हमें जितना दिया है उससे अधिक हम प्रकृति को देने का प्रयास करें। तो यही अंतर आता है शनि केतु योग वाले जातकों में और एक सामान्य जन्म कुंडली वाले जातकों में। जब भी शनि केतु का योग किसी जातक की जन्म कुंडली में बनेगा तो ऐसे लोग प्रकृति का संरक्षण करेंगे। ऐसे लोगों का संपूर्ण जीवन समाज सेवा के लिए होगा। ऐसे लोग खुद भूखे रह लेंगे मगर कभी किसी दूसरे को भूखा नहीं देखेंगे। ऐसे लोग खाने के लिए नहीं जिएंगे किंतु जीने के लिए खाएंगे। ऐसे लोग आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखेंगे तो बहुत कम खाना पीना पसंद करते होंगे। अधिकांश ऐसे लोग व्रत और उपवास में लीन रहने वाले आपको मिलेंगे। ऐसे लोग सात्विक आहार करने वाले मिलेंगे। ऐसे लोग नेचुरल फूड खाएंगे। ऐसे लोग कभी भी बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों वाला भी पसंद नहीं करेंगे और नॉन वेज तो ऐसे लोग प्रीफर करेंगे ही नहीं। अगर शनि केतु का योग जन्म कुंडली में बन रहा और ऐसा ज़्यादा नॉन वेज खाता है, बहुत ज़्यादा खाना पीना अपने जीवन में महत्वपूर्ण मानता है, तो ऐसे लोगों को यह योग बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ देने शुरू कर देगा। शनि केतु का योग जन्म कुंडली के किस भाव किस राशि में बन रहा है, किस ग्रह के
साथ बन रहा है, यह अपने आप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हर योग का किसी राशि विशेष में अलग प्रभाव होता है, वह किसी ग्रह विशेष के साथ अलग प्रभाव होता है। कुछ योगों की पावर किसी राशि विशेष में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और किसी राशि विशेष में योग की पावर बहुत ज़्यादा घट जाती है। आज की इस वीडियो में हम शनि और केतु के योग का 12 भावों में किस प्रकार का फल होता है, इसी पर बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम भाव के बारे में। जब भी जन्म कुंडली के प्रथम भाव में शनि केतु का योग बनेगा तो ऐसे में जातक को मानसिक रूप से पूरी तरह से कर्म मुक्ति प्रदान करने की कोशिश करेगा, क्योंकि प्रथम भाव आपके शरीर और आपके मस्तिष्क का भाव है, वहां पर आपके कर्म और वैराग्य के कारक शनि केतु बैठे हैं। तो ऐसे में जातक पूरी तरह से मानसिक रूप से कर्म से मुक्ति पाना चाहेगा ही चाहेगा। और अगर ऐसा जातक नहीं भी चाहता तो प्रकृति उसके सामने समय समय पर उस तरह की परिस्थितियां पैदा करेगी कि ऐसा जातक कभी भी संसारिक विषयों में बहुत ज़्यादा लिप्त नहीं रह पाएगा। आप देखेंगे जब भी शनि केतु लग्न में बैठेंगे तो सप्तम भाव में राहु होंगे। अब सप्तम भाव में राहु बैठे हैं, लग्न में केतु बैठे हैं, तो ऐसे में जातक को जीवन साथी का सुख तो बहुत ज़्यादा नहीं देंगे। ऐसे जातक की मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं होगी। ऐसे जातक जातिका का लुक बहुत अच्छा नहीं होगा। शनि केतु अगर लगन में बैठेंगे तो ऐसे जातक आप देखेंगे कई बार बहुत ज़्यादा गंभीर मुद्रा में दिखेंगे, बहुत ज़्यादा निराश्य भाव से भरे हुए दिखेंगे, या फिर ऐसे जातक का स्किन इस तरह का होगा या फेस स्ट्रक्चर इस तरह का होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा एजेड दिखेंगे, या फिर इन लोगों के बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे। किसी ना किसी तरह से उनको बहुत अच्छा गुड लुकिंग नहीं बनाएंगे, एवरेज लुकिंग बनाएंगे। उनको अपने फ्रेंड सर्किल में कई बार इस तरह का फील होगा कि भाई मैं यहाँ फिट ही नहीं होता। तो ऐसे में शनि केतु का यह योग उनको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कर्म मुक्ति की ओर ले जाएंगे, संसारिक विषयों से दूर ले जाएंगे। और यही इनके लिए एक सबसे बड़ा जीवन में मुक्ति और सफलता का मार्ग होता है कि वह संसारिक विषयों से दूर हो जाए, आध्यात्मिक रूप से खुद को प्रबल करें, आध्यात्मिक रूप से खुद को एक्टिव करें, तब यह योग इनके जीवन में निश्चित तौर पर सफलता प्रदान करता है। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में शनि केतु का योग आपको पारिवारिक डिटैचमेंट प्रदान करता है। ऐसे जातक का परिवार में बहुत ज़्यादा लगाव नहीं होता, और लगाव भी है तो परिवार के लोग इनको कई बार वैल्यू नहीं देते। ऐसे लोगों को अपने परिवार का धन व संपत्ति प्राप्त करने में भी कई बार बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं, किंतु ऐसे लोगों को वाक सिद्धि का यह योग बनाता है। ऐसे लोग जब भी कुछ बोलेंगे वह सत्य हो जाएगा, क्योंकि जन्म कुंडली का द्वितीय भाव आपकी वाणी का भाव है, और वाणी के भाव में जो ग्रह बैठे हैं वो निष्काम निष्पाप वाणी का योग बनाने वाले ग्रह बैठे हैं। अब आप देखेंगे जब द्वितीय भाव में शनि केतु बैठेंगे तो अष्टम भाव में राहु भी बैठेगा। अष्टम भाव में बैठा हुआ राहु आपको तंत्र मंत्र की साधना में बहुत ज़्यादा सिद्धि देने में सक्षम होता है। तो ऐसे में हो सकता है जातक ने पूर्व जन्मों में कोई बहुत गहन साधना की हो, या इस जन्म में जातक किसी तंत्र क्रिया से बहुत ज़्यादा जुड़ा हो, और ऐसे में उस मंत्र सिद्धि के प्रभाव से या तंत्र सिद्धि के प्रभाव से जातक को वाणी सिद्धि प्राप्त हो जाए। और नहीं भी करता है जातक तो नेचुरली ऐसे जातक को वाक सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसा जातक जिसको जो बोल दे वो सच होते हुए देखा जाता है। जन्म कुंडली के तृतीय भाव में जब भी शनि केतु का योग बनेगा, ऐसे में जातक को राइटिंग स्किल प्रदान करेगा, ऐसे में जातक को कम्युनिकेशन स्किल प्रदान करेगा, ऐसे में जातक को मोटिवेशनल स्पीकर बनाने की कोशिश करेगा, आध्यात्मिक रूप से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्टिव करने की कोशिश करेगा। वहीं जातक को कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड सर्किल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, अपने प्रेम संबंधों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। एक जातक की हमेशा शिकायत रहेगी कि मुझे अपने फ्रेंड्स का सपोर्ट नहीं मिलता, अपने प्रेमी प्रेमिका से सपोर्ट नहीं मिलता। तृतीय भाव में जब भी शनि केतु का योग बनेगा तो ऐसे में जातक को किसी हैंड स्किल में बहुत ज़्यादा पारंगत करेगा। जातक के पास कुछ ना कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निक होगी जिसके दम पर वह जातक अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेस प्राप्त करेगा। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में शनि केतु का योग जब भी बनेगा, ऐसे जातक उच्च कोटि के एस्ट्रोलॉजर्स बन सकते हैं। ऐसे जातक
उच्च कोटि के डॉक्टर बन सकते हैं, हीलर बन सकते हैं। ऐसे जातक सामने वाले को मानसिक रूप से हेल्प करने की क्षमता रखेंगे, सामने वाले के मानसिक कष्ट को दूर करने की क्षमता रखेंगे। चतुर्थ भाव में शनि केतु का योग जब किसी जातक की जन्म कुंडली में बनेगा तो ऐसे में जातक को अपनी माता के प्रति, अपने देश के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण प्रदान करेंगे। साथ ही साथ ऐसे जातक को कई बार अपने घर का सुख नहीं मिल पाता, ऐसे जातक को कई बार कम एज में ही अपने घर से दूर होना पड़ सकता है, अपनी माता से दूर होना पड़ सकता है। जन्म कुंडली के पंचम भाव में शनि व केतु का योग जातक को संतान से कष्ट प्रदान करने की क्षमता रखता है या अल्प संतति का योग बनाता है। कई बार देखा जाता है कि शनि केतु का योग पंचम भाव में तो जातक को या तो संतान हो नहीं रही है या बहुत लेट संतान होती है, संतान होने के बाद संतान को किसी प्रकार की कोई समस्या है, या फिर बड़े होने के बाद संतान साथ छोड़कर चली जाती है। तो कुल मिलाकर संतान के सुख का नाश यह योग पंचम भाव में करता है। किंतु पंचम भाव में शनि केतु का योग जातक को एक बहुत ही उच्च कोटि का टीचर बनाने में सक्षम होता है। पंचम भाव में शनि केतु का योग अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में, तो ऐसे जातक अधिकांश टीचर्स देखने के लिए मिलेंगे आपको, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए मिलेंगे। अब पंचम भाव में शनि केतु का योग बन रहा है तो पंचम भाव आपके प्रेम संबंधों का भाव भी है, तो इसलिए यहाँ पर ये लव फेलियर का योग बनाता है, क्योंकि ये मोक्ष का योग है, आपको संसारिक विषयों से दूर करेगा। अब वो प्रेम आपको संसारिक विषयों में फंसाता है। आप लड़की हैं तो कोई लड़का आपको संसारिक विषयों में फंसाने की कोशिश करेगा, तो यह योग वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। आप लड़के हैं तो कोई लड़की अगर आपको संसारिक विषयों में फंसाने की कोशिश करेगी तो यह योग वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, आपके उस प्रेम संबंध को सफल नहीं होने देगा। इसलिए पंचम भाव के शनि केतु योग वाले लड़के लड़की अक्सर यह रोना रोते हैं कि भाई मुझे कभी प्रेम नहीं मिला। आप प्रेम पाने की कोशिश ना करके प्रेम बांटने की कोशिश कीजिएगा। आप प्रेम बांटिएगा बच्चों को, आप प्रेम बांटिएगा छात्रों को, तो आप देखेंगे यह योग आपको अपने जीवन में कितना सेटिस्फैक्शन देगा। जन्म कुंडली के 6th हाउस में शनि व केतु का योग बन रहा है, तो यह योग लॉ से जुड़े हुए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया योग है। शनि केतु का योग अगर 6ठे भाव में बन रहा है तो आप आंख बंद करके लॉ को अपना करियर चुन लीजिएगा, आपको यह योग यहाँ पर सफलता दे देगा। जन्म कुंडली के 6ठे भाव में शनि केतु का योग बन रहा है तो आप किसी तरह से लोगों के झगड़ों के बीच में मध्यस्थता करने वाला कार्य शुरू कर दीजिएगा, आपको यह योग सफलता देना शुरू कर देगा। जन्म कुंडली के 7वें भाव में शनि व केतु का योग आपको एक बहुत ही सुंदर स्पाउस, बहुत ही धार्मिक स्पाउस तो प्रदान करता है, किंतु कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ में इश्यूज क्रिएट करता है, क्योंकि 7वें भाव में शनि केतु का योग आपको काम मुक्ति का योग बना देगा, क्योंकि 7वां भाव काम का भाव है, विवाह का भाव है, और वहाँ पर जो योग बैठा है वो वैराग्य का योग है, तो आपको कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में परेशानी देगा। 7वें भाव में शनि केतु बैठे हैं तो या तो ऐसा जातक शादी करना नहीं चाहेगा, या शादी होगी तो बहुत लेट होगी, और शादी के बाद भी कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चली आएंगी, क्योंकि शनि व केतु दोनों ही विच्छेदनकारी ग्रह हैं और इनका जो योग बन रहा है वो मुक्ति का योग है। तो ऐसे में ये प्रॉब्लम्स जातक के साथ आजीवन लगी ही रहेगी। जन्म कुंडली के 8वें भाव में शनि केतु अधिकांशतः रिसर्चर्स की कुंडली में, वैज्ञानिकों की कुंडली में या उच्च कोटि के साधकों की कुंडली में मिलता है, क्योंकि 8वां भाव गहन रिसर्च, उच्च कोटि की साधना का भाव है, और यहाँ पर शनि केतु का योग अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाता है, क्योंकि रिसर्च से जातक को मुक्ति मिल सकती है, साधना से ही जातक को मुक्ति मिल सकती है और आत्मसंतुष्टि मिल सकती है, और यहाँ पर यह योग जातक के अंदर वो क्वालिटी सारी भर देता है। फलस्वरूप ऐसे जातक अपनी रिसर्च, अपने ज्ञान के दम पर जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। यह योग 8वें भाव में जातक को कई बार सेक्सुअली परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, या फिर ये हो सकता है कि जातक अपने काम में, अपनी साधना में इतना ज़्यादा मग्न है कि वह सांसारिक विषयों, सेक्स और काम की भावना से बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाता है। अगर जातक उस भावना से ऊपर नहीं उठ पा रहा तो यह आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा,
और अगर आप ऊपर उठ जाते हैं तो यह योग आपको आपके कर्म में सफलता प्रदान करेगा। जन्म कुंडली के नवम भाव में शनि केतु का योग आपको उच्च लेवल का मोटिवेशनल स्पीकर, कथावाचक आदि बनाने में सक्षम होता है। जन्म कुंडली के नवम भाव में शनि केतु का योग आपको एक उच्च कोटि का टीचर बनाने में सक्षम होता है, ऐसा व्यक्ति बनाने में सक्षम होता है जो संसार को अपने ज्ञान से प्रकाशित कर देता है, क्योंकि नवम भाव हाई लेवल की धार्मिक एक्टिविटीज को शो करता है। जन्म कुंडली के दसम भाव में जब भी शनि केतु का योग बनेगा तो ऐसे में जातक को कहीं ना कहीं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी होगी, और वो प्रॉब्लम्स कई बार जातक को एक बड़ा डिप्रेशन देकर जा सकती हैं, क्योंकि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में राहु बैठा हुआ, चतुर्थ भाव में राहु बैठा है, दसम भाव में केतु और शनि बैठे हैं, तो प्रोफेशनल प्रॉब्लम, उस प्रोफेशनल प्रॉब्लम का जातक के मस्तिष्क पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे कि जातक कर्म से मुक्ति पाने की कई बार बहुत ज़्यादा चाह रखने लगता है। जन्म कुंडली के लाभ भाव में शनि व केतु का योग आपको प्रोफेशनल हाइट देता है, किंतु शर्त यह है कि आप कमाने के चक्कर में ना पड़े। जिस जातक की जन्म कुंडली के लाभ भाव में शनि केतु का योग बन रहा है और ऐसा जातक अगर कमाने के चक्कर में पड़ता है तो यह योग उस जातक की प्रोफेशनल लाइफ पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। और वहीं ऐसे लोग अपने काम पर ईमानदारी से ध्यान देते हैं, जनसेवा के प्रति ध्यान देते हैं, तो कमाने की भी क्षमता देता है और आपको प्रोफेशनल हाइट भी देता है। जन्म कुंडली के व्यय भाव में जब भी किसी जातक के शनि केतु का योग बनता है तो ऐसे जातक एक बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं। ऐसे जातक साधक हो सकते हैं। ऐसे जातक जब भी मेडिटेशन में बैठेंगे तो मेडिटेशन बहुत उच्च क्वालिटी का करेंगे, क्योंकि 12th हाउस डिवोशन का पीक है। केतु यहाँ पर स्वम में बहुत ज़्यादा बली हो जाते हैं, क्योंकि केतु स्वम मोक्ष कारक है और 12th हाउस भी मोक्ष का ही भाव है, और शनि आपका कर्म है, तो आपके कर्म को कहीं ना कहीं मोक्ष मार्ग से जोड़ेगा। 12th हाउस हॉस्पिटल इंडस्ट्री का हाउस है, कर्म आपका हॉस्पिटल इंडस्ट्री से जुड़ेगा, कर्म आपका जनसेवा से जुड़ेगा। तो ऐसे में यह योग आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस देगा। यह योग 12th हाउस में आपको विदेश में भी अच्छी सफलता देगा। यह योग आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी कई बार बहुत अच्छी सफलता देता है। तो जन्म कुंडली के किस भाव में यह योग बन रहा है, उस हिसाब से इस योग के फल जानने चाहिए। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ रहेगा अष्टसूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।